है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पे। मैं हूँ रविंद्र कुमार। गाइज, आज हम लोग पीएचपी का दूसरा लेक्चर लेंगे, जिसमें आज हम लेसन नंबर 3 स्टार्ट किए थे आप सभी का। तो आज लेसन नंबर 3 का दूसरा लेक्चर होगा, जिसमें आज हम लोग तीसरा लेसन है। जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे आज कवरअप करने वाले हैं। फर्स्ट जो लेसन था उसमें हमने एजेक्स के बारे में बताए थे, इंट्रोडक्शन, करेक्टर, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आज का जो सेशन है इसमें हम लोग एजेक्स के जो सर्वर रिस्पॉन्स मॉडल होते हैं उसके बारे में समझेंगे। सर्वर रिस्पॉन्स होता क्या है, मेथड क्या है, एजेक्स के इवेंट क्या हैं। इवेंट इसमें एक तो इम्पोर्टेंट है आपका, ग्लोबल इवेंट और लोकल इवेंट पूछता है, एपीआई वगैरह पूछता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले सर्वर रिस्पॉन्स के बारे में समझते हैं। सर्वर रिस्पॉन्स होता क्या है, ठीक है। सर्वर रिस्पॉन्स में देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है कि एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट वेब सर्वर से क्लाइंट को आउटपुट सेंड करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि सर्वर रिस्पॉन्स है। कहने का मतलब है, ध्यान से समझिएगा, कि एक हमारे पास क्लाइंट है, सी फॉर क्लाइंट है, और एक मेरे पास है एस फॉर सर्वर, ठीक है। दो हमारे पास चीज़ें हैं, एक तो आपका क्लाइंट हो गया, एक हो गया हमारा सर्वर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा बोल रहा है कि सर्वर रिस्पॉन्स क्या करता है या सर्वर रिस्पॉन्स होता क्या है, मतलब इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये क्या करता है कि कोई भी यदि क्लाइंट है, जैसे कि आप हो गए, इस तरह के जो भी क्लाइंट होंगे वो क्या करेंगे कि रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि जो क्लाइंट होगा वो इनपुट देगा, ठीक है। तो जो भी हमारे क्लाइंट इनपुट देते हैं उसी का रिस्पॉन्स करता है। जो हमारा सर्वर होता है वो क्या करता है, उसी का रिस्पॉन्स करता है। जिस हिसाब से हम लोग उसको इनपुट दिए रहते हैं, जिस हिसाब से हम लोग सर्च करते हैं, उस हिसाब से हमारा जो सर्वर है वो क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है क्लाइंट को। यानी कह सकते हैं कि जो हमारा सर्वर है वो हमारा क्या कर रहा है, आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो यही बातें यहाँ पे लिखा है कि जो हमारा सर्वर रिस्पॉन्स है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यूजर सर्वर वेब सर्वर है जो क्लाइंट को क्या करता है, आउटपुट सेंड करने के लिए उपयोग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने समझ लिया होगा कि सर्वर रिस्पॉन्स होता क्या है, ठीक है। कोई भी, एक बार फिर से हम सभी को बता दे रहे हैं कि ये क्लाइंट है, एक सर्वर आप बना लीजिएगा, ठीक है। सर्वर का काम है कि जो भी क्लाइंट का रिक्वेस्ट होगा, आर फॉर रिक्वेस्ट जो भी होगा, वो उस तरह का, जो हमारे सर्वर है वो उस तरह का रिजल्ट यहाँ पे इसको रिस्पॉन्स करेगा, यानी आउटपुट देगा, और जो क्लाइंट है वो इनपुट देगा, ठीक है। यहाँ पे सर्वर के कुछ रिस्पॉन्स प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि रिस्पॉन्स टेक्स्ट, ठीक है। तो रिस्पॉन्स टेक्स्ट में क्या करेंगे कि रिस्पॉन्स डेटा को स्ट्रिंग के रूप में प्राप्त करता है, ठीक है। किस रूप में, स्ट्रिंग के रूप में प्राप्त करता है। और रिस्पॉन्स एक्सएमएल कुछ है इनके जो प्रॉपर्टी, जैसे कि रिस्पॉन्स डेटा को एक्सएमएल के रूप में प्राप्त करता है। आगे हम लोग एजेक्स इवेंट के बारे में समझेंगे कि एजेक्स इवेंट होता क्या है, ठीक है। देखिए, एजेक्स इवेंट यहाँ पे हम लोग को दो टाइप के पढ़ने होते हैं। पहला तो आपको ग्लोबल इवेंट पढ़ने होते हैं, दूसरा हमारा लोकल इवेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो इवेंट है उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले जो ग्लोबल इवेंट है उसके बारे में समझते हैं, इसके बाद फिर लोकल इवेंट के बारे में समझेंगे, ठीक है। एजेक्स की कई इवेंट का उत्पाद करते हैं, ठीक है। जो हमारा इवेंट है वो मतलब बहुत सारे इवेंट्स का उत्पाद करते हैं। जो यहाँ पे हमने दो बताए कि आप सभी को दो पढ़ने हैं, एक तो आपको ग्लोबल इवेंट पढ़ने हैं, एक लोकल इवेंट पढ़ने हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ग्लोबल इवेंट है उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्लोबल इवेंट में लिखा गया है कि यह एक डॉक्यूमेंट पर ट्रिगर करता है। ट्रिगर का कहने का मतलब है उत्प्रेरित करता है, ठीक है, उत्प्रेरित करता है। यानी कह सकते हैं कि जो हमारा यह एक इस टाइप का इवेंट होता है जो कि हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। किस लिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ग्लोबल इवेंट किसी विशेष एजेक्स रिक्वेस्ट को, अगर कोई विशेष टाइप का कोई एजेक्स रिक्वेस्ट है, ठीक है, उसको क्या करेगा, ग्लोबल ऑप्शनल करके डिसेबल कर सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है, डिसेबल कर सकता है। यदि ग्लोबल प्रॉपर्टी, यानी जो ग्लोबल के हमने अभी प्रॉपर्टी आप सभी को बताया, ठीक है, ग्लोबल प्रॉपर्टी jQuery.ajax डॉट, यहाँ पे सेटअप फंक्शन में ट्रू है तो प्रत्येक एजेक्स जो है रिक्वेस्ट पर ग्लोबल इवेंट को निकाल देते हैं। अब कैसे निकालते हैं, नीचे चलिए फटाफट से इसके सिंटैक्स को देखते हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा ग्लोबल इवेंट है, ठीक है,
जो हमारा ग्लोबल इवेंट है ये क्या करता है कि हमारे जो इवेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको उत्प्रेरित करता है कि हमारे जो ग्लोबल इवेंट होते हैं उनको किसी विशेष टाइप की अगर एजेक्स रिक्वेस्ट हो, ठीक है, ऑप्शनल हो, ग्लोबल ऑप्शनल हो, तो उनको क्या कर सकता है, डिसेबल कर सकता है। ठीक है, आगे यहाँ पे डिसेबल करने का ये कह सकते हैं शॉर्टकट में कि डिसेबल करने का रिक्वेस्ट करता है। आगे देखिए यहाँ पे सिंटेक्स देख सकते हैं, हमने यहाँ पे एजेक्स का यूज किया गया है, इसलिए हमने यहाँ पे एजेक्स पढ़ रहे हैं इसलिए हमने एजेक्स का यहाँ पे डॉलर में असाइन किया है। और यहाँ पे यूआरएल में हम अपना जो भी फाइल नेम होगा उसको देंगे, जैसे कि टेक्स्ट हो गए, एचटीएमएल जो भी यहाँ पे देना है वो दे सकते हैं। फिर यहाँ पे ग्लोबल में फालसी रखेंगे, इसके बाद फिर यहाँ पे ब्रैकेट्स अपना बंद कर देंगे। तो सिंटेक्स आपका इस तरह से हो जाएगा। आगे यहाँ पे समझेंगे जो ग्लोबल इवेंट है वो हमें 5 प्रकार के देखने को मिलते हैं या 5 प्रकार के हम लोग पढ़ते हैं। पहला तो आपका डॉट एजेक्स कंप्लीट फंक्शन, दूसरा है आपका डॉट एजेक्स एरर फंक्शन, डॉट एजेक्स सेंड फंक्शन, और यहाँ पे चौथा आपका है डॉट एजेक्स मतलब स्टार्ट फंक्शन और डॉट एजेक्स स्टॉप फंक्शन। ये स्टार्ट है, ये स्टॉप है, ठीक है। और ये एजेक्स जो है सक्सेस ये है, ये एक्स्ट्रा है एक तो। यहाँ पे 5 ही प्रकार के आप सभी को पढ़ने हैं, बस स्टॉप तक, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी लोग को याद हो गया होगा कि ग्लोबल इवेंट जो है वो क्या करता है, कोई भी इवेंट, कोई डॉक्यूमेंट जो होते हैं उसको प्रेरित करता है, ठीक है, बिकॉज जो डिसेबल करने के लिए ग्लोबल के इवेंट को। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ समझा, दूसरा चीज़ समझा कि जो ग्लोबल इवेंट है टाइप आप 5 होते हैं, यानी 5 प्रकार के होते हैं, जो कि हमने यहाँ पे नाम बताया, डॉट एजेक्स कंप्लीट फंक्शन, डॉट एजेक्स एरर फंक्शन, डॉट एजेक्स सेंड फंक्शन, स्टार्ट फंक्शन और स्टॉप फंक्शन। ये सारी फंक्शन जो है 5 प्रकार की होती हैं। अब फटाफट से हम लोग जो ग्लोबल इवेंट तो पढ़ लिया, अब हम लोग लोकल इवेंट के बारे में समझेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल हम लास्ट में आप सभी को बताएंगे, थोड़ा सा इनके किस तरह से इनके प्रोग्राम बनेंगे। उससे पहले अब लोकल इवेंट के बारे में समझिए। तो लोकल इवेंट जो है यह एक कॉल बैक होता है, मतलब कॉल बोल सकते हैं, कॉल बैक्स होते हैं जिन्हें आप एजेक्स रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि यहाँ लोकल इवेंट जो है एक टाइप का इस तरह का बॉक्स होता है जिनमें जहाँ पे हम लोग की जो एजेक्स की रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे कि हमारा यूट्यूब है, एक बॉक्स समझ लेते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं कि यूट्यूब जो है हमारा एक बॉक्स है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग को एक सब्सक्राइब का बटन देता है, ठीक है। उसी टाइप के यहाँ पे समझेंगे कि लोकल इवेंट में क्या होता है कि यह एक कॉल बैक्स होते हैं जिनमें कि आप एजेक्स रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे इसके जो सिंटेक्स है, जैसे कि यहाँ पे फिर एजेक्स यहाँ पे डॉलर का असाइन किए हैं, फिर इवेंट में फंक्शन नेम दिए हैं यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे जो इसके कर्ली ब्रैकेट्स है यहाँ पे क्लोज कर दिए हैं, ठीक है। तो ये इनके सिंटेक्स थे। अब इनके टाइप भी है, लोकल इवेंट के भी कुछ टाइप है, जैसे कि सबसे पहला है बिफोर सीन्ड, दूसरा है यहाँ पे एरर देख सकते हैं, और यहाँ पे अगला है सक्सीड, और चौथा है आपका कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे इसके 4 टाइप हैं लोकल इवेंट के। तो गाइस यहाँ पे ग्लोबल इवेंट में आपने 5 टाइप के फंक्शन पढ़े थे, ठीक है। 5 फंक्शन में मैं एक फंक्शन के बारे में बता दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक फंक्शन दिख रहा होगा, डॉट एजेक्स स्टार्ट है, ठीक है, स्टार्ट फंक्शन है। तो स्टार्ट फंक्शन में यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉलर को डॉलर से साइन किए हैं और डॉक्यूमेंट लिए हैं हमने डॉट एजेक्स स्टार, और फंक्शन में इवेंट रिक्वेस्ट डॉट सेटिंग, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉलर में साइन करके हैशटैग में यहाँ पे मैसेज लिखे हैं हमने, ठीक है, अपेंड। और यहाँ पे फिर आगे हमने यहाँ पे टैग के अंतर्गत में हमने कमेंट किया है किसको, रिक्वेस्ट किया है किसको, स्टार्ट को। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार्ट फंक्शन का यूज किया है। आप जिस फंक्शन का यहाँ पे यूज करेंगे, जिस फंक्शन का यूज करेंगे, यहाँ पे सिर्फ उसका नेम चेंज होगा, बाकी बात जो यहाँ पे आपको प्रोग्राम दिख रहे हैं सिर्फ वही हो जाएंगे, ठीक है। अगर दूसरा जैसे एंड का हो गया, चाहे और कोई फंक्शन है, ग्लोबल इवेंट के 5 फंक्शन है, तो 5 फंक्शन जो भी है, यहाँ पे जो नाम चेंज होगा उस नाम को यहाँ पे आपको सिंपली चेंज कर देना है, ठीक है। बाकी बात जो भी यहाँ चीज़ें लिखी गई है, एक यहाँ पे आपको चेंज करने हैं एजेक्स स्टार्ट, और एक यहाँ आपको चेंज करने हैं। 2 चीज़ें जहाँ चेंज है वहीं चेंज करने हैं। बाकी बात फिर जो भी यहाँ चेंज होंगी, एक यहाँ चेंज करना है, एक यहाँ पे चेंज करना है, 2 जहाँ चेंज करना है। बाकी बात जो यहाँ पे प्रोग्राम लिखे गए हैं वही आपको लिखने हैं, ठीक है। तो इस तरह से ग्लोबल इवेंट के जो है प्रोग्राम लिख सकते हैं। अगला है आपका API, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछ देता है कि API होता क्या है, तो इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है API, ठीक है।
एपीआई का फुल फॉर्म सबसे पहले इंट्रोडक्शन में समझेंगे कि इसका फुल फॉर्म होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि एपीआई स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब यहाँ पे अलग अलग तीनों चीज़ को ले लेंगे और इसके बारे में ही आप एपीआई के बारे में समझेंगे। जैसे कि एप्लीकेशन यानी कोई एप्लीकेशन ही होगा, प्रोग्रामिंग और इंटरफेस, प्रोग्रामिंग का ही इंटरफेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इसके फुल फॉर्म होते हैं। अब इसी के बारे में यहाँ पे समझते हैं। देखिए एपीआई प्रोग्रामिंग कोड का एक सेट होता है जो कि दो अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को आपस में कम्युनिकेट करने में मदद करता है। जैसे कि आपका बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे एपीआई का यूज होता है। अब जैसे कि यूट्यूब हो गए, फेसबुक हो गए, इस टाइप के, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा भी गया है कि एपीआई प्रोग्रामिंग कोड का एक सेट होता है जो कि दो अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को आपस में कम्युनिकेट करने में मदद करता है। तो हमारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि कम्युनिकेट करने में ऐप्स को इस्तेमाल करते हैं, तो वो सारी ऐप यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगी। यह एक कंप्लीट मॉड्यूलेक्स की तरह वर्क करता है और इसे कोड सेट या मतलब प्रिजीजर को कोई भी दूसरा क्लाइंट जो है अपनी वेबसाइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको क्या कर सकता है, इंटीग्रेट कर सकता है। तो गाइस यहाँ पे हमने शॉर्टकट में एपीआई के बारे में बताया है, लेकिन आप कम से कम इसके 4-5 पेज भर सकते हैं क्योंकि हमने बता दिया आपको ऑलरेडी कि जो एपीआई है, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग जो इंटरफेस है, ये बेसिकली सोशल मीडिया के जितने भी यहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशंस हैं, सारे पे वर्क करता है। तो अपने अनुसार लिख लेंगे। अभी हम आपको नीचे कुछ इसके एग्जाम्पल्स वगैरह दिखाएंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये देखिए 3 टाइप के पाए जाते हैं। पहला तो आपका इंटरनल एपीआई होता है, ठीक है, एक एक्सटर्नल होता है और एक क्या होता है, इसको पार्टनर एपीआई बोलते हैं, ठीक है। यानी हम लोग जो एपीआई है 3 प्रकार के पढ़ते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और पार्टनर। तो ये 3 प्रकार के एपीआई हम लोग के हो गए। अब इनके कुछ एग्जाम्पल है जो यहाँ पे समझेंगे, उस हिसाब से अपने अनुसार लिख लेंगे। जैसे कि सबसे पहले गूगल मैप एपीआई। गूगल मैप एपीआई के बारे में आप कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरा है कि इसका हम लोग पेमेंट गेटवे एपीआई में यूज करते हैं, यानी पेमेंट गेटवे जो होता है जिसमें हम लोग पेमेंट करते हैं उसमें यूज होता है। यूट्यूब, जो हमने बताया कि यूट्यूब हो गया या फेसबुक हो गया, इस सब में एपीआई का यूज करते हैं। मोबाइल एपीआई, ई कॉमर्स एपीआई, देखिए यहाँ जहाँ पे हम लोग बिजनेस करते हैं वहाँ पे भी हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इस तरह से अपने अनुसार जो लिखना है लिख सकते हैं, इस तरह से ज़्यादा लिख सकते हैं। तो गाइज लेसन नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट बनते थे वो सारे के सारे हमने पढ़ा दिए और बता भी दिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे सर्वर रिस्पॉन्स समझ गए होंगे। एजेक्स इवेंट में 2 टाइप के हमने बताया, ग्लोबल इवेंट और लोकल इवेंट, और एक एपीआई हमने बताया, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे इसलिए हमने बता दिए। और ये जो तीसरा लेसन है आपका समाप्त हो चुका, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी लोग को ये जितने भी चीज़ें हमने बताई आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।